बंधुओं, राजस्थान के अंदर जाओगे ना तो बहुत सारी स्त्रियों ने जौहर किया था। जौहर होता था कि जिसमें स्त्री अग्नि स्नान करती थी, और वो जौहर इसलिए करना पड़ा कि आप देखो, ये जो मुगल आए वो कहां से आए? अफगान से आए, अफगान देश से भारत में आए। हमारे ही लोगों ने वो जो कहते हैं ना जयचंद मिल जाते हैं, अगर लोहे की कुल्हाड़ी पे लकड़ी का हत्था ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता कहां से होता? नहीं तो वो 5-7 आतंकवादी आते और भारत के अंदर जो मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी जब कांड हुआ तो हो जाता क्या? अपने ही लोगों ने उनको सिम दिया, इतनी बड़ी वो आतिशबाजी, उन्होंने पूरे के पूरे गोदाम बना डाले। कहां से बना डाले? क्योंकि कुछ जयचंद उनके साथ मिल जाते हैं। वो पेड़ पे ना चिड़िया बैठी हुई थी बहुत सारी, तो छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो वो दूर दाना चुगने के लिए जाती थी। तो कुछ लोग पेड़ के नीचे आए, बैठ के बातें करने लगे। तो बच्चों ने कहा कि माँ, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम इस पेड़ को काट देंगे। तो माँ ने कहा कि कुछ लेके आए थे कि खाली हाथ आए थे? बोले माँ खाली हाथ आए थे। तो बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बीते, वो फिर आए, तो उनके हाथ में जो है लोहे का जो कुल्हाड़ी पर आगे लगा रहता है ना लोहे का हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि माँ आज भी आए थे, वो कह रहे थे कि हम पेड़ को काटेंगे। अच्छा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन क्या हुआ कि उन्होंने उसी लकड़ी में से, पेड़ में से, लोहे से लकड़ी काटी और उसमें हत्था लगा लिया। बोले माँ हमको चले जाना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि आज इस डाल की ना एक लकड़ी उनके साथ हो गई है। तो माँ कहती है कि अब यहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब इस पेड़ ने ही उसका साथ देना प्रारंभ कर दिया, अब खतरा है। वो चिड़िया उन बच्चों को लेकर के चली गई। बंधुओं, ये होती छोटी छोटी बातें हैं, पर ये हम सब के लिए होती हैं। हमने इतना कुछ सहा, उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारी आंखें नहीं खुलती। जरा से दीपक से आप जल जाएं तो आपकी त्वचा तिल मिला जाती है। और भारत की भूमि पर कितनी बार अग्नि स्नान जौहर हुआ, और हमारी संतानों को तो यह भी नहीं पता होगा कि जौहर होता क्यों और क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा। क्योंकि वो जो मलेच्छ थे, वो जो यवन थे, वो मरने के बाद लाशों से भी बलात्कार करते थे, मरने के बाद भी शरीर ना मिले। सबसे भयावह मृत्यु होती है अग्नि से। लोग पहाड़ों से कूद सकते थे, जहर से खा के मर सकते थे, फांसी से लटक करके मर सकते थे, लेकिन उन भारत की शूरवीरों ने, उन माताओं ने वो हत्या नहीं करी अपने शरीर की। उन्होंने अग्नि स्नान किया कि उन पापियों को उनकी शरीर की राख भी ना मिले। ये भारत का ये शौर्य था जिसको गाया जाना था। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया? अकबर इज ग्रेट, अकबर महान है। वही हमको फिल्में दिखाए गए, क्योंकि सुनने का इतना प्रभाव नहीं होता जितना हम विजुअल जो फिल्में देखते हैं उसका प्रभाव हमारी मन मस्तिष्क पर पड़ता है। जिस कौम के अंदर स्त्री को मात्र भोग्या माना गया हो, जहां वो केवल स्त्री को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हो, और आज आप यहां हो, आपके यहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल है, वहां जाकर के आंकड़े निकाल के आना, आपकी हिंदुओं की कम से कम हर दिन 2-3 बेटियां उनके पास चली जाती हैं। वो लव जिहाद चल रहा है देश के अंदर, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, उसका ही ये दुष्परिणाम है कि लव जिहाद की शिकार हमारी बेटियां हो रही हैं, जिनके घरों में अंडे तक नहीं आते, जो हिंदू समाज प्याज और लहसुन खाने में पाप बोध समझता है,
जब उनके घरों के अंदर वो सोचती हैं कि जो हमें प्रेम कर रहा है उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता, जब धर्म भ्रष्ट हो जाता है माता पिता को मजबूरी में फिर निकाह करवाना पड़ता है, और निकाह करने के बाद जब घर में आती है तो पता चलता है कि हम पहली नहीं, हमसे पहले 2-4 और उनकी बीवियां घर में हैं, हमसे पहले 2-4 और घर में। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि भारत में जो स्त्रियों का सम्मान है, आप देश दुनिया में कहीं भी चली जाइए, इस पृथ्वी पर जो सनातन में स्त्री को सम्मान दिया है वो कहीं किसी और पंथ संप्रदाय में आपको नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा।